हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 द डिसीजन ऑफ द पंचायत की पंचायत का क्या डिसीजन था, ये स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। तो पहले एक टाइम में एक जो है छोटे से गांव में एक फार्मर रहता था। ही हैड 2 फील्ड, तो उसके पास 2 खेत थे। ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड, और वो बहुत मेहनत करता था। व्हेन ही प्रोस्पेरेस्ड ही बोट अनदर फील्ड, तो जब उसके पास पैसे आई इतनी मेहनत करने के बाद तो उसने एक और फील्ड खरीद लिया। देयर वॉज अ वेल नेक्स्ट टू इट, और उसके नेक्स्ट में ही क्या था, जो खेत उसने खरीदा उसके साइड में ये कुआं था। सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड, अब उसे जो है पानी के लिए कुछ तो चाहिए था अपने खेतों के लिए। ही बोट द वेल फ्रॉम हिज नेबर, तो उसने अपने नेबर से उस कुएं को खरीद लिया। द नेबर वॉज अ कनिंग मैन, लेकिन जो नेबर था वो बहुत ही कनिंग था, ठीक है, मतलब धूर्त चालाक इस तरह से आप बोलते हो। ही टोट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर, उसने सोचा कि हम जो है मैं जो है फार्मर को चीट करूंगा, उसके साथ धोखा करूंगा, तो उसने उसका पूरा प्लान बना लिया। द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच द वेल, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, फार्मर जाता है वहाँ पर उसके पास। ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर, तो वेल के पास कुएं के पास गया पानी लेने के लिए, तो फार्मर वहीं खड़ा होता है, जो नेबर था पड़ोसी था उसका वो वहीं खड़ा होता है। ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, वो फार्मर को जो है कुएं से पानी लेने से मना कर देता है। ऑन आस्किंग आस्किंग वाई, और जब फार्मर पूछता है क्यों, सो ही रिप्लाइड, वो नेबर बोलता है, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू, मैंने तुम्हें सिर्फ जो है कुआं बेचा है, नोट द वोटर, इस कुएं का पानी नहीं। द वोटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, और ये पानी जो है अभी भी मेरा है। यू कैन नॉट टेक इट, तुम इसे नहीं ले सकते। द वरीड फार्मर डिडंट नो वट टू डू, अब वो फार्मर को पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है। सो ही वेंट टू द विलेज चीफ, तो जो विलेज का मुखिया था वहाँ पर गया उसके पास। एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस, और उसे जो है केस के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे कुआं खरीदा, तो अब वो नेबर बोल रहा है कि इसका पानी तो मेरा ही है, कुआं तुम्हारा है सिर्फ। एंड सेड ही इज़ नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर, वो मुझे पानी नहीं लेने दे रहा है। द विलेज चीफ फिक्स्ड अ डे फॉर द मीटिंग ऑफ द पंचायत, तो विलेज की जो चीफ है, मुखिया है, उन्होंने एक डे डिसाइड किया कि इस दिन गांव में पंचायत होगी तुम्हारे इस मैटर को लेकर। द डे केम, दिन आ जाता है, एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत गैदर्ड अंडर अंडर द बैनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज, तो वो दिन आता है और जितने भी मेंबर्स थे पंचायत के और बाकी लोग, वो जो गांव के बीच में एक बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बोथ द फार्मर एंड हिज नेबर वर समन्ड, अब दोनों को बुलाया जाता है, नेबर को भी और फार्मर को भी। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट, और लगभग सारे ही गांव वाले वहीं पर थे। द फार्मर एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द गैदरिंग, अब फार्मर जो पूरी सिचुएशन जो है वो जो लोग वहाँ खड़े थे उन्हें बताता है। द चीफ आस्क द नेबर वाई ही वॉज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रो वाटर फ्रॉम द वेल, तो मुखिया पूछती है कि तुम जो है इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो उसमें कुएं में से। द कनिंग मैन सेड द सेम थिंग अगेन, कनिंग मैन वो जो चालाक आदमी था वो फिर से सेम चीज़ बोलता है। आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम, मैंने इसे सिर्फ कुआं बेचा है, नोट द वोटर, पानी नहीं, इसके अंदर पानी वो मैंने इसे नहीं बेचा। द वोटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, वो पानी अभी भी मुझे ही बिलोंग करता है, यानी कि मेरा ही है। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर, तो वो मेरा पानी नहीं ले सकता। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एज वेल एज द विलेजर्स ट्राइड टू रीजन विद हिम, अब सारे जो पंचायत के मेंबर थे, ये जो मेंबर यहाँ बैठे हुए ये लोग और गांव के लोग भी उसको जो है मतलब उसके इस रीज़न को समझना चाहते हैं ये क्या बोल रहा है, और उसकी जो है चीज़ों को जवाब दे रहे थे कि तुम ये गलत कर रहे हो इस तरह से। बट ही वॉज अडेमनेंट, लेकिन वो वहीं पर लग गया कि नहीं कुआं मेरा है, मतलब कुआं उसका है लेकिन पानी मेरा ही है, मैं नहीं दूंगा। फाइनली द पंचायत मेंबर डिस्कस द मैटर अमंग देमसेल्व्स, उसके बाद पंचायत मेंबर जो है अपने में वो मामले को पूरा डिस्कस करते हैं। देन दे स्टूड अप टू गिव द जजमेंट, उसके बाद खड़े होकर अपना जजमेंट दे देते हैं, खड़े होते हैं अपना जजमेंट देने के लिए। एंड विलेजर ऑल्सो स्टूड अप, और गांव के लोग भी खड़े हो जाते हैं। द विलेजर चीफ बिगेन, तो विलेजर की जो चीफ हैं, मुखिया हैं, वो खड़ी हो जाती हैं और बोलने लगती हैं। आफ्टर हेयरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों चीज़ें सुनने के बाद, दोनों साइड सुनने के बाद, वी एग्री डेट इट इज़ करेक्टेड टू से डेट ओनली द वेल वॉज सोल्ड, कि ये तो सही है कि वेल बेचा गया था, पानी उसके अंदर का नहीं बेचा। द नेबर गेव अ सेटिस्फाइड स्माइल, तो नेबर जो खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने तो यही बोला ना कि कुआं बेचा गया, पानी तो मेरा, ये पानी नहीं ले सकता। हाउएवर कंटिन्यूड द विलेज चीफ, तो विलेज चीफ जो उसको बात कंटिन्यू करती है, लेकिन इफ़ यू हैव नॉट सोल्ड द वोटर इज़ योर्स, अगर तुमने पानी नहीं बेचा तो पानी तुम्हारा है। देन यू हैव नो बिजनेस कीपिंग योर वोटर इन हिज वेल, तो तुम जो है अपने कुएं में इसका पानी नहीं रख सकते, ठीक है।
मतलब कुआं इसका है और पानी तुम्हारा है, तो तुम्हारा पानी इसके कुएं में क्या कर रहा है, क्योंकि कुआं तो तुमने बेच दिया। रिमूव द वाटर और यूज़ इट ऑल अप इमीजिएटली, चाहे तो वो पानी को रिमूव कर दो या फिर उसे यूज़ करो अभी के अभी। इफ़ नॉट, अगर नहीं, द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल, अगर तुम नहीं यूज़ कर पा रहे तो जो पानी है वो जो कुएं का मालिक है उसी को जो है वो बिलोंग करेगा, उसी का होगा। द फार्मर वॉज रिलीव्ड, अब फार्मर को थोड़ी खुशी हुई, एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय, और जोर से मतलब खुश हो गया एक तरह से। द कनिंग नेबर रियलाइज दैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर, और जो कनिंग मैन था, चालाक आदमी था, उसे समझ आया कि चीटिंग करके वो कहीं नहीं पहुंच सकता। ही हैड टू पे अ फाइन एज वेल एज अपोलोजाइज टू द फार्मर, उसे फाइन भी देना पड़ा और फार्मर से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। द विलेजर प्रेज द विजडम ऑफ द पंचायत, और सब गांव वालों ने जो है, जो पंचायत है उनकी मतलब जो बुद्धि थी उस चीज़ की बहुत तारीफ की। नाउ न्यू वर्ड्स, पंचायत, अडेमनेंट, कनिंग, अपोलोजाइज एंड विजडम। नाउ द डिफिकल्ट वर्ड कनिंग, वेरी क्लेवर इन अ वे दैट इज डिसऑनेस्ट और स्नीकी। पंचायत, अ काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स हु मेक डिसीजन फॉर द कम्युनिटी। Prosperist, to be successful or to have a lot of money because of hard work. Summoned, to be called to someone to a meeting or gathering. Judgment, a decision made after considering the facts of a situation. Relieved, feeling happy after a worry or problem is resolved. Apologize, to say sorry for something you did wrong. Gathering, a group of people coming together for a specific purpose. Adamant, unwilling to change one's mind or position. Very firm. Wisdom, the ability to make good choices based on knowledge and experience. Source, a place where something come from, like water coming from a well. So first question है, why did the farmer buy the well? So the farmer bought the well to have a source of water for his field. क्योंकि उसे गांव में जो है, सॉरी अपने फील्ड में जो है पानी की जरूरत थी, इसलिए उसने खरीदा। Why did the farmer become upset? तो upset क्यों हुआ? So the farmer became upset because his neighbors refused to let him take water from the well. क्योंकि उसके जो नेबर था उसने मना कर दिया कि तुम वेल में से पानी नहीं ले सकते, claiming that the water still belonged to him. How did the panchayat solve the problem? पंचायत ने कैसे सोल्व किया? So the panchayat solved the problem by reasoning that if the neighbor claimed the water was his, he must remove it from the farmer's well or it would belong to the farmer. या तो उसे निकाल ले, अदरवाइज वो फार्मर का ही रहेगा। वट वॉज द फाइनल जजमेंट गिवन बाय द पंचायत? सो द फाइनल जजमेंट वॉज डैट द नेबर मस्ट रिमूव हिज वाटर फ्रॉम द फार्मर्स वेल इमीजिएटली। डैट की वो जो नेबर है वो अभी के अभी जो है जल्दी से अपने फार्मर के वेल से पानी को रिमूव कर ले, और द वाटर वुड बिलोंग टू द फार्मर। द नेबर ऑल्सो हैड टू पे फाइन एंड अपोलोजाइज. Now, do you think the decision of the panchayat was correct? So yes, the panchayat's decision was correct because it was fair and logical. The neighbor sold the well, so the water inside it should belong to the farmer. You have an extra painting box that you wish to share with your friends in the class to complete an activity. Two of your best friends, Radha and Sita, fight for the box. How would you deal with the situation? तो आप क्या करोगे अगर आप बॉक्स लेके आपके फ्रेंड्स की उस पर लड़ाई हो रही है? सो आई वुड सजेस्ट दैट राधा एंड सीता शेयर द पेंटिंग बॉक्स बाय टेकिंग टर्न्स, and they could use it for half the activity time each or work together on the same project to be fair. या तो आधा आधा ले लें या एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करें. Who said to whom? ये किसने किसको कहा? I sold only the well, not the water. तो ये किसने बोला था? नेबर ने बोला था फार्मर को. Remove the water और use it all up immediately. ये विलेजर्स जो विलेज चीफ थी उन्होंने बोला था नेबर को. He is not letting me take the water. ये फार्मर ने बोला था विलेज चीफ को. Now match the word with their meaning. हमें यहाँ पर मीनिंग के साथ इन्हें जो है मैच करना था. Prosperous means to grow wealthy. Cunning, clever in a tricky way. Worried, very upset. Someone, to order someone to come in a particular place. Adamant, refusing to change one's mind. And judgment, a decision made by a group. So ये आपके आंसर रहेंगे. इस तरह से आप देख सकते हो अगर वहाँ पर नहीं समझ आ रहा क्या किसको किसके साथ मैच किया है तो. Now fill in the blank with the correct preposition in, at, by, after, before, under, with, to और for. ठीक है, ये प्रीपोजिशंस यूज़ करके आपको इनको कंप्लीट करना है. अब प्रीपोजिशन कैन बी यूज मोर देन वंस. एक को एक से ज़्यादा बार भी यूज़ किया जा सकता है. सो द फार्मर वेंट
to the village chief to explain his problem. तो यहाँ क्या आएगा? To. फर्स्ट वाले में to. The neighbor was standing by the well blocking the way. The villagers tried to reason with the cunning man. The decision was made after careful consideration of both sides. The farmer lived in the small village. The panchayat member listened to both sides before coming to the decision. The villagers gathered under the banyan tree. तो इसमें आंसर क्या रहेगा? Under. The neighbor was punished for his dishonesty. The chief listened carefully to both the farmer and the neighbor. The villagers agreed to meet at a later time to discuss the issue. The farmer decided to buy a well after buying his 3 fields. Now we have to arrange the event in the correct order कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ. तो सबसे पहले Sam decided to go for a walk in the forest near his house. Then Sam walked along the narrow path listening to the sound of birds creeping and chirping and leaves rustling. Sam sat by a small stream to rest and enjoy the peaceful sound of the water. उसके बाद वो बैठ गया. After resting, रेस्ट करने के बाद Sam continued to his walk feeling refreshed. And Sam felt grateful for the time he spent in the nature. Now let us speak. Look at the picture below. यहाँ पर पिक्चर दी है, ठीक है. देखो यहाँ पर क्या है, ये अपने घर में काम कर रहे हैं, ये अपने घर में काम कर रहे हैं, और ये बच्चा जो है यहाँ पर खेल रहा है. तभी क्या होता है, इनका एक नारियल टूटता है और यहाँ पर आकर गिर जाता है. तो इनको पता लग जाता है कि नारियल टूट के वहाँ गिरा है. तो ये बच्चा नारियल उठाता है और ये शायद इनके पास ये इसको मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. तो जैसे ही इनके घर पे जाते हैं ये भागकर अंदर चला जाता है नारियल को लेकर. वट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? आगे क्या होगा? सिट इन ग्रुप्स और डिस्कस. आपको ग्रुप में बैठना है एंड बताना आगे क्या हुआ. वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप विल नरेट द एंडिंग. हर ग्रुप में से एक बच्चा एंडिंग बताएगा क्या होगा. जैसे कि एग्जाम्पल रिस्पॉन्स में क्या बोल सकते हो. द नेबर माइट लर्न टू बी ऑनेस्ट एंड शेयर विद अदर्स. सो नेबर जो है उसे पता चल जाएगा कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए कि हाँ आपका ये, और उन्हें दे देना चाहिए. तो और इस तरह से वो कर सकते हैं. बाकी कुछ भी एंडिंग हो सकती है आपके अकॉर्डिंग. Now imagine you are the farmer. Write a letter to your friend about the incident and the decision of the panchayat. You may begin as follow. आप इस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं. So my dear friend, something happened last week which I want to tell you. I wanted to buy a well for my fields, so I bought one from my neighbor. But the next day he stopped me from taking water, saying he only sold the well, not the water. I was upset and went to the village chief. The panchayat met under the banyan tree and heard both sides. They decided that if the water was his, he must remove it from my well or it belongs to me. The neighbor apologized and paid a fine. I am so relieved. Yours and the farmer. तो यहाँ पर बताया कि लास्ट वीक जो है कुछ हुआ और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे जो अपने खेतों के लिए पानी चाहिए था, सो इसलिए मैंने एक कुआं खरीदा अपने नेबर से ही. लेकिन नेक्स्ट डे से उसने मुझे पानी लेने से मना कर दिया क्योंकि उसने बोला कि मैंने सिर्फ वेल तुम्हें बेचा है, ना कि पानी. तो मैं बहुत दुखी था और मैं विलेज के जो चीफ है, मुखिया, उनके पास गया और फिर पंचायत बुलाई गई बैनियन ट्री के नीचे और हम दोनों की बात सुनी गई. देन पंचायत ने बोला कि अगर पानी तुम्हारा है तो अपना पानी निकाल लो, अगर नहीं निकाल रहे तो पूरा पानी फार्मर का रहेगा. और नेबर को जो है माफ़ी भी मांगनी पड़ी और फाइन भी देना पड़ा. Now read the following. Water is priceless. It means that the water is valuable. It is so valuable that you cannot put a price on it. कि इतना चीज़ें हैं ये या इतनी वैल्यूएबल है कि इसका कोई प्राइस पे ही नहीं कर सकता. द लेस एट द एंड. जो लेस है, जो लास्ट में लगा है, ये क्या है? सफिक्स. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एंडिंग द सफिक्स. अब किसी वर्ड के साथ लास्ट में कोई दूसरा वर्ड लगता है और उसके वर्ड के मीनिंग को बदल देता है तो उन वर्ड को हम बोलते हैं सुफिक्स. अब हमें यहाँ पर इनको बनाना है, साथ में इनका एक सेंटेंस भी बनाना है. यूज प्लस लेस, यूजलेस. द ब्रोकन टूल वॉज यूजलेस फॉर फार्मिंग. होप प्लस लेस, होपलेस. द फार्मर फेल्ट होपलेस व्हेन ही कुडंट गेट वाटर. केयर प्लस लेस, केयरलेस. बीइंग केयरलेस विद वाटर वेस्टेज इट. Fearless, fear plus less, fearless. The fearless farmer spoke to the panchayat confidently. Help plus less, helpless. Without the panchayat, the farmer felt helpless. Now, listen to your teacher and read out this passage and answer the questions by choosing the correct option. Sri Ramakrishna Paramahamsa. A long time ago, in a small village of West Bengal, there lived a kind and wise man named Sri Ramakrishna Paramahamsa.
He loved to talk to people about good and taught that all the religions like rivers, they may take different path but they all lead to the same ocean. तो क्या बोल रहे हैं, वो रहते थे वेस्ट बंगाल में थे और वो हमेशा लोगों से भगवान की बातें करते थे कि भगवान जो है रिवर की तरह है, ठीक है, मतलब रिलीजन जो है रिवर की तरह है। अब कोई भी रास्ता अलग अलग है लेकिन सब जाकर, जैसे रिवर है रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जाके मिलती क्या है, समुद्र में, ठीक है, सागर में, महासागर में। उसी तरह से आप किसी भी भगवान को चूज़ कर सकते हैं लेकिन लास्ट में जाना आपको एक ही जगह पर है। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, एक सिंपल लाइफ में जीते थे। वेयरिंग प्लेन क्लोथ्स एंड ईटिंग वेरी लिटिल, प्लेन क्लोथ्स पहनते थे और बहुत कम खाते थे। बट हिज स्माइल एंड लविंग वर्ड्स मेड एवरी वन फील स्पेशल, लेकिन उनकी स्माइल और इतनी अच्छी बातें वो करते थे तो सब उनसे स्पेशल फील करते थे। वन डे अ क्यूरियस यंग बॉय नेम्ड नरेन केम टू मीट हिम, तो एक दिन एक बच्चा आता है वहाँ पर, एक लड़का आता है। रामकृष्ण सो समथिंग स्पेशल इन नरेन एंड बिकेम हिज टीचर, लेकिन उन्हें उसमें उस लड़के में कुछ स्पेशल दिखा और वो उसके टीचर बन गए। ही टोल्ड नरेन अबाउट करेज, काइंडनेस एंड हाउ टू फाइंड पीस विद इन, उन्होंने नरेन को सब सिखाया, हिम्मत, काइंडनेस, दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए अच्छा करना और कैसे खुद में ही शांति मिलती है। नरेन लेटर ग्रू अप टू बिकम द फेमस स्वामी विवेकानंद, अब ये नरेन ही है जो बाद में बड़े होकर स्वामी विवेकानंद बने। स्प्रेडिंग हिज टीचर्स विजडम टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उन्होंने जो है अपने गुरु की, अपने टीचर की बातें पहुंचाई। इवन टुडे रामकृष्णा टीचिंग्स इंस्पायर मैनी पीपल एवरीवेयर, आज के दिन भी रामकृष्णा की जो टीचिंग्स हैं वो लोगों को इंस्पायर करती हैं। फर्स्ट, वेयर वॉज श्री रामकृष्णा परमहंसा बोर्न, तो कहाँ थे, असमोल विलेज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है वो रहेगा। हु वॉज क्यूरियस बॉय डैट बिकेम श्री रामकृष्णा स्टूडेंट, तो स्वामी विवेकानंद नरेन, बी ऑप्शन है इसमें भी। वट काइंड ऑफ लाइफ एंड डिड श्री रामकृष्णा लिव, अ सिंपल एंड लिविंग लाइफ, बी ऑप्शन। वट डिड श्री रामकृष्णा कंपेयर रिलीजन्स टू, सो रिवर फ्लोइंग टू द ओशन, इसका आंसर है सी वाला ऑप्शन। वट डिड श्री रामकृष्णा टीच नरेन टू फाइंड पीस, तो डी ऑप्शन। नाउ लेट अस डू रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द नीम ट्री, you must have seen a neem tree near your house or near the school or beside the side. Almost everyone can recognize the neem tree. तो आपने नीम ट्री कहीं ना कहीं देखा होगा और आप इजीली उसको पहचान सकते हैं। द नीम इज़ अ मैजिक मेडिसिन ट्री बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज़ यूज फॉर मेडिसिन, क्योंकि नीम क्या है, एक मैजिक मेडिसिन ट्री है और इसमें जो है इसका हर एक पार्ट एज अ मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। समटाइम्स सिक पीपल आर गिवन नीम जूस टू ड्रिंक, कई बार जो सिक पीपल होते हैं उनको नीम जूस दिया जाता है पीने के लिए। पीपल यूज़ द ट्विंग्स, जो उसके ट्विंग्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ऑफ द नीम ट्री एज अ टूथ ब्रश टू क्लीन देयर टीथ। बर्न सम ड्राई नीम लीव्स, कुछ जो है ड्राई नीम लीव्स को बर्न किया जाता है इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। एंड सी द मॉस्किटोज डिसअपेयर, जिससे जो है मॉस्किटोज भाग जाते हैं। व्हेन यू स्टोर विंटर क्लोथिंग और ब्लैंकेट, जब आप विंटर क्लोथ्स और ब्लैंकेट को स्टोर करके रखना चाहते हैं, सो कीप ड्राई नीम लीव्स बिटवीन दैम, उनके बीच में अगर हम ड्राई नीम लीव्स रख दें तो वो प्रिवेंट करते हैं इंसेक्ट्स को। दिस हेल्प कीप अवे इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स दूर रहते हैं। व्हेन यू स्टोर राइस, अगर आपको राइस रखना है, स्टोर करना है, कीप ड्राई नीम लीव्स एट द बॉटम ऑफ द राइस बिन, राइस बिन में जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर क्या रखना है आपको, नीम लीव्स रख सकते हैं ड्राई वाले। डेट कीप्स पेस्ट अवे, तो जो भी कीड़े वगैरह हैं वो उसमें नहीं लगेंगे। नाउ वेयर कैन यू फाइंड नीम ट्रीज, कहाँ कहाँ मिल सकता है, नीम ट्रीज कैन बी फाउंड नियर हाउसेज, स्कूल्स और बिसाइड रोड्स। वाई डू यू थिंक नीम इज कॉल्ड अ मैजिक ट्री, सो नीम इज कॉल्ड अ मैजिक ट्री बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इज यूज फॉर मेडिसिन, क्योंकि इसका हर एक पार्ट मेडिसिन के लिए यूज होता है। वट हैपन्स व्हेन ड्राई नीम लीव्स आर बर्न, जब ड्राई नीम लीव्स को जलाया जाता है तो क्या होता है, सो व्हेन ड्राई नीम लीव्स आर बर्न मॉस्किटोज डिसअपेयर, मॉस्किटो जो है डिसअपेयर हो जाते हैं। वाई डू पीपल पुट नीम लीव्स इन क्लोथ्स एंड राइस कंटेनर, तो क्यों रखते हैं, पीपल पुट नीम लीव्स इन क्लोथ्स एंड राइस कंटेनर टू कीप इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अवे। हाउ आर नीम ट्विंग्स यूज, कैसे यूज किया जाता है, सो नीम ट्विंग्स आर यूज एज अ टूथ ब्रश टू क्लीन टीथ। फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब क्या होता है, वैनिश, बी ऑप्शन, यानी कि गायब हो जाना। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन अ शॉर्ट स्टिक, तो इसका मतलब है ट्विंग। नाउ यू हैव टू पॉइंट आउट 11 डिफरेंसेज इन द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो, अब इसमें आपको जो है 11 डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वो 11 डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक ये हो जाएगा, एक ये वाला हो गया, तो आपको जो है ये 11 डिफरेंसेस यहाँ पर फाइंड आउट करके बताने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो 11 डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।